Assalamu alaikum all dear students. I hope you all are doing very well. So today I'm going to teach you some important MCQs from the paid WhatsApp classes group. So I want to upload this video lecture for you so that you may learn. Let's move towards our important MCQs. The first one is lecture psychology MCQs. Number 1. What the aspects of child development has evolved according to जॉन बॉलबाय के अकॉर्डिंग जो बच्चे की डेवलपमेंट के पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। आपको काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे पेपर में। एफपीएससी फीमेल लेक्चर साइकोलॉजी का जो आपका पेपर है इसमें मैं आपको बता दूं बच्चे, प्रोफेशनल एमसीक्यूज आएंगे, आपके जीके के पोर्शन में इंग्लिश का पोर्शन आएगा और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। अब आप ये मत खुद को समझ लीजिएगा कि आपने अगर प्रिपरेशन कर ली है सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज, बड़े मास्टर्स हो गए हैं उसमें, आप ग्रामर में रह जाते हैं। आप जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज है, टीचिंग रिलेटेड एमसीक्यूज, पेडागोगी सेक्शन, आप उसमें से रह जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर आपका ना तो जीके पोर्शन में से मार्क्स काटे आपके, ना ही सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन में से और ना ही प्रोफेशनल से। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। आपको पता है जब इन्फेंट जो बेबी है, ठीक है, उसकी और केयर गिवर यानी जो उसकी देखभाल कर रहा है, दोनों का आपस में गहरा राब्ता होता है। और जो केयर गिवर होता है ना, वो बच्चे की एक एक फीलिंग को समझता है और बच्चे को पता है कि हाँ वो हाथ पे जानता है। जो छोटा बच्चा है ना वो आपके हाथ पे जान लेता है कि हाँ ये जो है लाइक शी इज़ माई मदर, ही इज़ माई फादर। ठीक है, मतलब वो बोल नहीं सकता लेकिन उसकी फीलिंग्स होती हैं। वो माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है, मतलब जो उसकी लुक आफ्टर करता है उसको पहचानता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ स्किनर। डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ। स्किनर के मुताबिक डेवलपमेंट किसका प्रोसेस है? स्किनर के मुताबिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वाटसन एक्सपेरिमेंट विथ? नाउ ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपने बाय नेम याद रखने हैं और उनमें समझने वाली बात नहीं है, बस आपने बाय नेम चीज़ें याद रखनी हैं। बाज़ दफ़ा एग्ज़ामिनर ऐसे डिस्ट्रैक्टर आपको पेपर में दे देता है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि सारे ही ठीक हैं, लेकिन ना तो वो सारे ठीक होते हैं, ना उनमें से कोई दो ठीक होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। होते वो ठीक है लेकिन उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर आपने बताना होता है। तो इस तरह के कम्प्लेक्स आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। लेक्चरर के पेपर को अगर आप सीरियस नहीं लेते तो लेक्चरर का पेपर आपको सीरियस नहीं लेगा, ये बात याद रखिएगा। द ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर? सो इट इज़ बी, imitate responses. Next one is, in general terms, what does a cognitive development psychologist try to reconstruct? अब साइकोलॉजिस्ट क्या है? वो आपके माइंड को स्टडी कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात। जो चीज़ें एक आम डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता वो साइकेट्रिस्ट अच्छे से कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो आपकी नफ्सियात को, और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको एक ही बंदा समझ सकता है जो आपका डॉक्टर है, और आप अपने उस डॉक्टर की बात मानते हैं, इसके अलावा आप किसी की बात नहीं मानते। कुछ ऐसे केसेस होते हैं। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक अलग थ्योरी है, ये पूरा टॉपिक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अ चाइल्ड अंडरलाइंग कंपिटेंस कहते हैं मुताबिकत को, यानी बच्चे की सोच की मुताबिकत। नंबर 6, which stage is profoundly different from the others in the character it schemes? What is its correct option? A, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं, ठीक है, लाइफ का हिस्सा। What is the central outcome of सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस? सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस का आप सेंट्रल आउटकम बताइए, इसका आउटकम क्या है, यानी इससे क्या होता है? इससे आपकी कंस्ट्रक्शन होती है नॉलेज की और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी। ठीक है, यानी हकीकत की आपकी आगाही
उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कहलाती है क्या? सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। व्हाट एज वुड अ चाइल्ड बी कैरेक्टराइज एज प्री ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू पिटगेट? पिटगेट के मुताबिक कौन सा बच्चे का ऐसा स्टेज है, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल होता है? प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स। अब 2 to 7 ईयर्स एज जो है ना बच्चे की, वो बड़ी ज़्यादा अहम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को पता चलता है, एक ये बुनियाद है। अब जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अब आपने बिल्डिंग जो है वो उसकी बुनियाद ही ठीक से नहीं रखी, आपने टेढ़ी ईंटें लगाई हैं। कारीगर ने क्या किया है, खुद वो कारीगर है लेकिन उसने काम सही नहीं किया, उसने टेढ़ी ईंटें लगा दी हैं, उससे क्या होगा? पूरी इमारत ख़राब होगी, ठीक है। तो ये जो होता है ना टाइम पीरियड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में बच्चे के लिए या उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। जो छोटा बच्चा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत बड़े बच्चे की निस्बत। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ, ये भी पेपर में आ जाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन और कंजर्वेशन एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एडलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ प्राइमरी गोल्स ऑफ चिल्ड्रंस माइंड बिहेवियर? सी. अफेक्शन, शफकत। अ सेल्फ इस्टीम करिकुलम, हॉनर सोसाइटीज़, फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंचेस, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर एप्लीकेशंस ऑफ। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, यानी मास्टर का ऐसा ग्रुप जो आपके साथ कोऑपरेट करे। सेल्फ इस्टीम करिकुलम, करिकुलम किसे कहते हैं? निसाब को। जो आप सीखते, अब निसाब यही नहीं कि सिर्फ बुकिश मटेरियल ही निसाब है। निसाब वो भी है जो कि सोसाइटी में रहते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करने का आपका तरीक़ाकार है। डेट इज़ आल्सो करिकुलम, वो भी करिकुलम है, वो भी आपको सिखाता है। डेट इज़ हायरार्की, सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, उसने ये जो है ना बात की थी। फॉर लाइक ऑनर सोसाइटीज़, फ्री ब्रेकफास्ट, लंचेस एंड कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स एक्सेट्रा। So I have taken this topic and this material from my पेज क्लासेस ग्रुप। अगर आपने भी इनरोल होना है सेशन में तो आप बच्चे भी इनरोल हो सकते हैं एंड यू मे कॉन्टेक्ट मी। बाकी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में या कहीं और शो नहीं हो रहा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, 0345150500। यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू मे कॉन्टेक्ट तो माई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट। सो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मेरा यही नंबर है शुरू से, ओके। एंड यू आर वॉचिंग मिस सरीम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।